वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिसके आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। ये वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम समाकलन के कुछ नियम देखेंगे और उसके आधार पर सवाल देखेंगे। तो पहला आपके पास नियम है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax प्लस और माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ax प्लस और माइनस b, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ c प्लस और माइनस bx। तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग करें। यहाँ पे नियम ये क्या है, दोनों प्राणी वाले पद है, लेकिन एक शर्त ये क्या है, x का सहगुणक समान होना चाहिए। a यहाँ पे b प्लस b या तो माइनस, यानी x के सहगुणक समान है, दोनों पद कर्णी में है, तो आपको उसकी संयुग्मी से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो अपने इसका सवाल देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1, ये सवाल है। तो अब इसकी संयुग्मी से अपने गुणा भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x का सहगुणक दोनों में सेम है 3 और कर्ण में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 गुणा उसकी संयुग्मी, ये बीच में माइनस है तो प्लस से गुणा, तो 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ dx प्लस 1, इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ dx प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ये पद बचा दो, यानी 3x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की घात 1/2, और नीचे a प्लस b a माइनस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी वर्गमूल हट जाएगा, तो 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की घात 1/2 बटे में कोष्टक छोड़ो, तो 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1 ये 3x लेकर 4 माइनस 1 3 अचर है, तो यहाँ पे लिख दिया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की घात 1/2 dx। अब ये दोनों में फॉर्मूला लग जाएगी x रेज़ टू n y, तो 1/3 3x प्लस 4 की घात 1/2 प्लस 1 1 प्लस 2 3/2 उसका उल्टा 2/3 और बटे में x का सहगुणक 3 प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 रेज़ टू 1/2 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 3/2 2/3 बटे में x का सहगुणक 3 प्लस अब ये 2/9 बाहर आएगा, बाहर कितना जाएगा 2/27 3x प्लस 4 की घात 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की घात 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। तो देखो फिर से एक दोनों कर्ण में पद है, x का सहगुणक दोनों में से है -2, तो इसकी अपने क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे, बराबर। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x गुणा संयुग्मी से गुणा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2x। तो अब आपके पास यहाँ पे बनता है इंटीग्रेशन अंश का पद, तो 5 माइनस 2x की घात 1/2 माइनस 3 माइनस 2x की घात 1/2, नीचे बना a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वर्गमूल हट जाएगा, ये बना 5 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 2x की घात 1/2 माइनस 3 माइनस 2x की घात 1/2 बटे में ये 5 माइनस 2x माइनस अंदर है माइनस 3 प्लस 2x dx, तो 2x कैंसल, तो नीचे बचा 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 2x की घात 1/2 माइनस 3 माइनस 2x की घात 1/2 ये। अब दोनों में x रेज़ टू n की फॉर्म अप्लाई होगी, तो 1/2 5 माइनस 2x घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 इसका उल्टा 2/3 और x का सहगुणक -2 माइनस, इसी तरह इसमें भी 3 माइनस 2x की घात 3/2 उल्टा 2/3 x का सहगुणक -2 और प्लस 2 यहाँ पे कट गया, 2 कट गया, 1/3 बाहर आएगा 1/6 और ये माइनस का बनेगा माइनस माइनस, तो पहले प्लस कर लिख देते हैं, तो 3 माइनस 2x की घात 3/2 माइनस 5 माइनस 2x की घात 3/2 प्लस c। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट x। तो देखो यहाँ पे भी आपके पास दोनों पदों में कर्णी है और x के सहगुणक सेम है 1/1, तो संयुग्मी से गुणा होगा, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट x। ये अब आपके पास बना इंटीग्रेशन x प्लस 3 की घात 1/2 माइनस x की घात 1/2, a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, x प्लस 3 माइनस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 3 रेज़ टू 1/2 माइनस x रेज़ टू 1/2 x प्लस 3 माइनस x dx x कट गया 1/3 अच्छा, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 रेज़ टू 1/2 माइनस x रेज़ टू 1/2 dx। अब x रेज़ टू n की फॉर्मूला ये बनेगा 1/3 x प्लस 3 1/2 प्लस 1, तो 3/2 उसका उल्टा लिख लो 2/3 माइनस x रेज़ टू 1/2 प्लस 1 3/2 उल्टा लिख दो 2/3 प्लस 6। अब यहाँ पे x का सहगुणक 1 इसे बांटने की जरूरत नहीं, 2/3 बाहर आएगा, तो बाहर आएगा 2/9 x प्लस 3 रेज़ टू 3/2 माइनस x रेज़ टू 3/2 प्लस
आंसर है। तो आपको ये नियम पता चल गया होगा। चलो अब आपका नेक्स्ट नियम है इंटीग्रेशन ax प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ cx प्लस d dx, या तो इंटीग्रेशन ax प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ cx प्लस d। तो यहाँ पे ये सवाल आप तीन तरह से कर सकते हो। एक तो cx प्लस d को ax प्लस b के स्थान पर समायोजित करें, या तो ax प्लस b बराबर m इंटू cx प्लस d प्लस n ले, जिसमें दोनों तरफ से x के सहगुणक तथा अचर पद की तुलना करके m और n के मान ज्ञात करें। ये इसका नियम। सेकेंड नियम आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन, इसी का दूसरा नियम है। चलो ax प्लस b अपॉन cx प्लस d dx, या तो इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b के बटे में cx प्लस d की घात m अपॉन p अपॉन q dx। तो सेकेंड नियम तो लगेगा यहाँ पे ax प्लस b बराबर m इंटू cx प्लस d प्लस n ले, और m और n ज्ञात करना है जिसमें दोनों तरफ से x के सहगुणक तथा अचर पद की तुलना करके m और n ज्ञात, अथवा शेष प्रमेय का उपयोग करें। यानी आपको ax प्लस b को cx प्लस d से भाग दो, अर्थात यह हुआ कि वे cx प्लस d को ax प्लस b से भाग करें। भाग की मेथड से भी आप इसका हल ढूंढ सकते। अब देखो सवाल देखते हैं। मैं ये मेथड भी बताता हूँ, ये मेथड भी बताता हूँ, और यहाँ पे एक चीज और आएगी, ये दोनों में वर्गमूल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो cx प्लस d बराबर t स्क्वायर r। तो ये टाइप का सवाल ये तीनों मेथड से मैं बताता हूँ। बराबर, तीन सवाल देखेंगे, एक ये मेथड से देखेंगे, एक ये मेथड से देखेंगे, और एक ये मेथड से देखेंगे। चलो अब सवाल आपका देखते हैं इस नियम के आधार पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 dx। तो देखो ये पहला पॉइंट आपको सेट कर देता है, वर्गमूल में जो पद है वो आगे सेट करना है। तो यहाँ पे कौन है x प्लस 3, तो यहाँ पे कौन है x, तो खाली प्लस 3 को जोड़ो और घटा दो। क्या करना है, प्लस 3 को जोड़ो घटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 माइनस 3 और अंडर रूट ऑफ यानी x प्लस 3 की घात 1/2। अब गुणा करो, तो x प्लस 3 की घात 1 और x प्लस 3 की घात 1/2। x प्लस 3 की घात 1 प्लस 1/2 माइनस 3 गुणा x प्लस 3 की घात 1/2 dx बना। अब आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 की घात 3/2 माइनस 3 इंटू x प्लस 3 की घात 1/2 dx। अब इंटीग्रेट x रेज़ टू n दोनों में रहेगा, और यहाँ पे x का सहगुणक 1 है, इसलिए बांटने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
x प्लस 3 की घात 3 प्लस 2 5 5/2 उल्टा 2/5 माइनस 3 x प्लस 3 की घात 1/2 है तो 1 प्लस 2 3/2 उल्टा 2/3 कर यहाँ पे 3 कट गया तो 2/5 x प्लस 3 की घात 5/2 माइनस 2 इंटू x प्लस 3 की घात 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 वर्गमूल में dx। तो देखो ये पद भी सवाल इसी तरह सरलता से हो जाएगा, x प्लस 1 तो x है यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 खाली यहाँ पे करना होगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया प्लस 1 माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 ये। अब इसको क्या कर दो बांट दो, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 डी। यहाँ पे बनेगा x अपॉन रूट x जैसा हुआ तो क्या बचेगा रूट x, यानी इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की घात 1/2 और ये 1 अपॉन रूट x प्लस 1 डी। अब यहाँ पे x रेज़ टू n की फॉर्मूला, तो x प्लस 1 की घात 3/2 उल्टा 2 है और ये 1 अपॉन रूट जैसा है तो 1 अपॉन रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट, तो माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस c। इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कैसे गणना करें, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन अब हमने दूसरी मेथड सिखा दी अपने ये वाली वर्गमूल में जो पद है उसके लिए टी स्क्वायर आदेश ले लो। क्या है वर्गमूल में जो पद है उसके लिए टी स्क्वायर आदेश लेते हैं। तो देखो 2x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर। जब अपने आदेश का अब तक कोई सवाल नहीं आया, जब आदेश का सवाल लेते हैं तो अपने का क्या करने का पूरा सवाल dx में से dt और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ t लाना पड़ेगा। क्या जब भी आपको सवालों में आदेश लेने की जरूरत पड़ती है तो पूरा सवाल dx t में बदलना है, t dt में बदलना है, यानी x की जगह पे t रखो और dx की जगह पे dt। वो कैसे लाना है, ये 2x प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड x के सापेक्ष अवकलन, तो 2x का क्या होता है 2 1 का जो अब x के सापेक्ष अवकलन के इसलिए dx लिखो। अब t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन ये हो जाएगा 2t और dt, ये दोनों तरफ से 2 ये dx बराबर dt, ये dx की जगह पे क्या रखना होगा t। अब यहाँ पे x है, x का मूल्य तो यहाँ से x को सूत्र का घटा बना तो 2x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब अपने सवाल में रखो x यानी टी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये प्लस 1 बटे में ये रूट में है, इसका रूट यानी t और dx की जगह पे t कट गया और यहाँ पे क्या करो दो लसा ले लो, ये आपके पास बनेगा 2 लसा लेने पर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2 लसा लिया यहाँ पे प्लस 2 और बटे में 2 dt इंटीग्रेशन 1/2 बचल ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब x रेज़ टू n की फॉर्मूला रह जाएगी तो ये बनेगा 1/2 टी क्यूब बाई 3 1 का t प्लस c। ये आपका आंसर डी में है, सवाल इसमें था x में तो आपको आंसर भी x में है। अब अपने आदेश पर से ये मान रख दो, क्या था टी स्क्वायर बराबर 2x प्लस तो t बराबर 2x प्लस 1 की घात
1/2, अब इसमें रख दो तो 1/2 t, तो 2x प्लस 1 की घात 1/2 और क्यूब है तो ऊपर रख दो क्यूब बटे में t प्लस t, यानी रख दो 2x प्लस 1 की घात 1/2 प्लस, अब ये 1/2 अंदर गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 की घात 3/2 अपॉन 6 प्लस 1/2, ये रूट यानी अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस ये इसका आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 8x प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7। अब यहाँ पे आपकी जो तीसरी रीति थी ax प्लस b बराबर m इंटू cx प्लस d प्लस n वाली मेथड वाला, तो देखो बिना वर्गमूल वाला पद कौन है 8x प्लस 13 बराबर m इंटू वर्गमूल में जो पद है वो लिखो 4x प्लस 7 और ये प्लस n। अब दोनों तरफ x के साथ और अचल पद की तुलना, लेकिन पहले कोष्ठक छोड़ो तो 8x प्लस 13 बराबर 4nx प्लस 7n प्लस n। अब क्या करो दोनों तरफ से x के गुणा तथा अचल पद की तुलना, तो देखो यहाँ पे x का सहगुणक 8 है, यहाँ पे x का सहगुणक 4 है, अचल पद यहाँ पे 13 है, सामने अचल पद यानी बिना x वाला पद 7n प्लस n, तो यहाँ से m बराबर 8/4 यानी 2, m का मूल्य आपको नहीं, अब m का मूल्य यहाँ पर 13 बराबर 7 गुणा 2 प्लस ये 14 होगा, तो n बराबर 13 माइनस 14, तो आपके पास आ गया n बराबर 9। अब अंश में ये लिखना है उसकी साथ में m और n का मान रखना है। i बराबर m इंटू m बराबर कितना है 2 गुणा 4x प्लस 7 प्लस n बराबर माइनस और अंडर रूट में 4x प्लस 7 d। अब इसको क्या करो बांट दो, तो अपने इसको बांटेंगे रहेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4x प्लस 7 बटे में अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। ये क्या हो गया x अपॉन रूट x, फैक्टर कटेगा रूट x आएगा, तो इंटीग्रेशन 2 इंटू रूट यानी 4x प्लस 7 की घात 1/2, ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। दो यहाँ पे x रेज़ टू n की फॉर्मूला और यहाँ पे 1 अपॉन रूट x की फॉर्मूला अप्लाई, तो 2 इंटू 4x प्लस 7 की घात 1/2 प्लस 1, ये 1 प्लस 2 3/2 उसका उल्टा 2/3 और x का सहगुणक 4 है तो बटे में 4 मान 1 अपॉन रूट का 2 तो 2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 और बटे में x का सहगुणक 4 प्लस ये 4 यहाँ पे कट गया, ये 2 दूनी 4, तो आपका आंसर 1/3 4x प्लस 7 की घात 3/2 माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 प्लस 3, ये इसका आंसर। तो देखो मैंने तीनों मेथड थी, तीनों मेथड का एक एक सवाल ले लिया। अब आपको जो चीज़ अच्छी लगे, जो भी मेथड आपको अच्छी लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। अब यहाँ पे पहली मेथड अप्लाई नहीं होगी कि भाई इसको यहाँ पे सेट करो, सेट कर सकते लेकिन आपको टाइम लगेगा, तो जब ये सेट करने में टाइम लगे ऐसा तो अपने यही मेथड अप्लाई कर दो, m और n वाली मेथड। तो देखो यहाँ पे तो 7x प्लस 5 बराबर m इंटू 3x प्लस 2 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 बराबर 3mx प्लस
2m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के गुणा तथा अचल पद की तुलना, तो दोनों तरफ से x के गुणा तथा अचल पद की तुलना आपने करते हैं। तो x का समीकरण यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 बराबर 3 है, m बराबर 7/3। तो ये m का मूल्य आपको अचल पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2m प्लस है, तो 5 बराबर 2m प्लस है, तो n बराबर 5 माइनस 2। अब m का मूल्य रख दो, n बराबर 5 माइनस 2 गुणा 7/3, तो n बराबर प्लस आ गया 3, 5 या 15, 7 दूनी 14, तो n बराबर आपके पास आया 1/3। अब 7x प्लस 5 की जगह पे रखना है, लेकिन साथ में m और n का मान भी रखना है, तो I बराबर इंटीग्रेशन m, तो m है 7/3 और ये 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और n 1/3 और ये रूट यानी रेज़ टू 1/2, 3x प्लस 2 की घात 1/2 dx। चलो अब गुणा करो, ये घात 1 है, ये घात 1/2, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, रेज़ टू 3 घात 1 और इसकी घात 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 का, तो इंटीग्रेशन 7/3 3x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस 1/3 3x प्लस 2 की घात 1/2 dx। क्लियर? तो इसी को हम फॉर्मूला क्या करो, तो 7x प्लस ये 7/3 अचल 3x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस 1, तो 5/2 इसका उल्टा 2/5 प्लस 1/3 3x प्लस 2 की घात 1/2 3/2 उसका उल्टा 2। दोनों में x का समीकरण 3 है, तो बटे में 3 प्लस c, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 दूनी 14, ये 15 किया 45 और ये 3x प्लस 2 की घात 5/3, ये हो गया 2, 3 या 9 दिया 27 और 3x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 dx। तो देखो यहाँ पे भी नीचे वाला पद ऊपर जल्दी समायोजित होगा नहीं, या तो वर्गमूल वाले पद के लिए आप t² आदेश ले लो, या तो अपने m और n की मेथड में चलते। तो अपने देखो m और n की मेथड में चलते हैं, तो ये बनेगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू m इंटू 4x प्लस 5 प्लस n, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4mx प्लस 5m प्लस n। अब दोनों तरफ से x के गुणा तथा अचर पद की तुलना, तो ये यहाँ पे है 3, सामने है 4 है, तो m बराबर 3/4। अब अचर 4 सामने 5m प्लस है, तो n बराबर 4 माइनस 5 है, तो n बराबर 4 माइनस 5 है, तो 4 माइनस 5 n यानी 3/4 लसा लिया, तो 16 सॉरी 4 लसा, ये 16 माइनस 15, तो n बराबर 1/4 आपका आंसर है। अब अंश में 3x प्लस 4 की जगह पे रखो, लेकिन m और n के साथ I बराबर इंटीग्रेशन m 3/4
4x प्लस 5 प्लस n 1/4 और ये अंडर रूट में 4x प्लस 5 dx। अब इसको क्या करोगे, बांट दो, इंटीग्रेशन 3/4 4x प्लस 5 अंडर रूट में 4x प्लस 5 प्लस 1/4 1/अंडर रूट में 4x प्लस 5 dx। अब ये x अपॉन रूट x तो एक पद कटेगा, ये बनता है आपके पास इंटीग्रेशन 3/, तो ऊपर रूट बचेगा उसको लिखता हूं मैं 4x प्लस 5 की घात 1/2 और प्लस 1/4 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 dx। ये बना। अब पहले पद में x रेज़ टू n की फॉर्मूला, उसमें पीछे वाले पद में 1/√x की फॉर्मूला। ये बना 3/4 4x प्लस 5 की घात 3/2 तो आगे 2/3 और x का सावना बटे में 4 प्लस 1/4 1/रूट का 2 रूट तो 2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 बटे में x का सावना 4 प्लस, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 कट गया, ये 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8 1/8 4x प्लस 5 की घात 3/2 प्लस ये 4 और 4 16 2/16 यानी 1/8 1/8 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 प्लस c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, वो जो अपने हाथ देखा था उसका सेकंड नियम है कि भाई ax प्लस b अपॉन cx प्लस d वाला जो था उसमें भी मैंने दो मेथड सिखाई थी। एक तो नीचे वाले पद को ऊपर समायोजित करो, या तो आप क्या करना है शेष प्रमेय का, तो दोनों के एक एक फॉर्म में मैं सवाल बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे वाले पद को पहले ऊपर क्या करना है, ax प्लस b बराबर m इंटू cx प्लस d के स्वरूप में गणना करते हैं। तो देखो 3x प्लस 2 बराबर m इंटू 3 माइनस 2x प्लस n, तो 3x प्लस 2 बराबर, चलो ये गुणा कर दो तो ये 3m होगा, ये प्लस n लिख देता हूँ साथ में क्योंकि ये अचर है, तो ये बनेगा माइनस 2mx। तो दोनों तरफ से x के गुणा तथा अचर पद की तुलना करें। तो x का योग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो 3 बराबर माइनस 2m, तो m बराबर माइनस 3/2। अब अचर पद की तुलना, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3m प्लस n, तो n बराबर 2 माइनस 3m। अब m का मूल्य रख लो, तो 2 माइनस 3, n का मूल्य माइनस 3/2। चलो ये लसा बना 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9, तो m बराबर 13/2। ये m और n मिल गए, तो अंश में ये रखेंगे लेकिन m और n के मूल्यों के साथ ये बनेगा i बराबर इंटीग्रेशन m तो माइनस 3/2 इंटू 3 माइनस 2x प्लस n, ये 13/2 प्लस 13/2 और बटे में 3 माइनस 2x अपॉन, तो माइनस 3/2 3 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 2x प्लस 13/2 3 माइनस 2x dx। यहाँ पे 3 माइनस 2x कर दिया, ये बचा माइनस 3/2 प्लस 13/2 इंटू 1/3 माइनस 2x dx। ये अचर पद है, तो अचर पद का इंटीग्रेशन 3/2x प्लस 13/2, ये 1/x जैसा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड, तो 3 माइनस 2x बटे में x का सहगुणक माइनस 2 प्लस
यानी आंसर -3x/2 प्लस माइनस माइनस 13/4 लॉग मोड 3 - 2x प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x बटे में 2 + 7x। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यही मेथड पहले देख लेते हैं। तो 5 - 3x बटे 2 + 7x, तो 5 - 3x बराबर m × 2 + 7x प्लस m। ये 5 - 3x कोष्टक छोड़ो तो 2m प्लस n अचर पद साथ में और प्लस 7mx। अब अपने दोनों तरफ क्या करते हैं, अचर पद की तुलना। तो देखो और x के सहगुणक की, तो दोनों तरफ से x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक अचर पद 5 और ये 2m, लेकिन पहले x का ये -3 और 7 है। तो -3 बराबर 7 है, तो m बराबर -3/7। अब अचर पद की तुलना, यहाँ पे 5 है और ये 2m प्लस है, तो 5 बराबर 2m प्लस है, तो n बराबर 5 - 2m। तो 5 - 2 इंटू -3 लसा बना 7, 7 पंचे 35 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो 41/7। अब 5 - 3x की जगह पे रखेंगे, साथ में m और n के मान भी रखेंगे। तो आएगा m -3/7 और 2 + 7x प्लस n, तो 41/7 बटे में 2 + 7x ये। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो। तो -3/7 2 + 7x अपॉन 2 + 7x प्लस 41/7 बटे में 2 + 7x dx। यहाँ पे 2 + 7x कट गया, तो इंटीग्रेशन -3/7 प्लस 41/7 अपॉन 2 + 7x dx। ये अचर पद है, तो अचर पद का -3/7, ये 41/7 अचर, ये 1/x है, तो 1/x का क्या होता है, लॉग मोड, तो लॉग मोड 2 + 7x और x का सहगुणक 7, तो बटे में 7 प्लस c। तो अब आपका आंसर बनेगा = -3x/7 और 7 और 7 49, तो प्लस 41/49 लॉग मोड 2 + 7x प्लस c। अब नेक्स्ट सवाल अपने भाग वाली मेथड से देखते हैं, और ये सवाल मैं व्यापक भी ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ax + b अपॉन cx + d, ये व्यापक ही ले लिया। तो देखो इसमें भाग की मेथड अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले एक चीज ये कर लो, भाग सरलता से करना है तो x के सहगुणक पहले 1 बनाओ। क्या भाग की मेथड अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले x का सहगुणक 1 बना, तो ऊपर से कॉमन, नीचे से c कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा आपके पास = a कॉमन, तो x + b/a, c कॉमन, तो x + d/c dx। यह हो गया a/c इंटीग्रेशन ऑफ x + b/a और x + d/c dx। अब भाग का, इसको इससे भाग देना है, तो x + d/c, भाग में x + b/a। अब यहाँ पे x है, ये x है, तो 1 से गुणा किया,
x प्लस डी बाई सी माइनस x कट गया तो d बाई माइनस डी बाई सी ये आपकी शेष है इज इक्वल टू a बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ भाज्य भागफल 10 से तो 1 into x प्लस डी बाई सी प्लस शेष d बाई माइनस डी बाई सी अपॉन में x प्लस डी बाई सी डी अब बांट दो ये आपके पास बनेगा a बाई सी इंटीग्रेशन x प्लस डी बाई सी बटे में x प्लस डी बाई सी प्लस d बाई माइनस डी बाई सी बटे में x प्लस डी बाई सी और ये dx क्लियर। तो ये हो गया a बाई सी इंटीग्रेशन ये हो गया 1 प्लस अब यहाँ पे क्या करते हो क्रॉस गुणा कर देते हैं bc माइनस ad बटे में ac और यहाँ पे भी सीधा सा लेगा तो cx प्लस d अपॉन c तो नीचे का c कहाँ चला जाएगा ऊपर ये बनेगा a बाई सी इंटीग्रेशन 1 प्लस c इंटू bc माइनस ad अपॉन ac और नीचे है cx प्लस d dx हो गया ये c कट गया। अब इंटीग्रेशन a बाई सी तो गुणा में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस अब आपके पास bc माइनस ad अपॉन a कांस्टेंट है ये क्या हो गया 1 अपॉन x का क्या होता है लॉग मोड यहाँ लिखा जाएगा लॉग मोड cx प्लस d बटे में x का सम c और ये प्लस क्लियर। अब a बाई सी अंदर गुणा होगा तो ax अपॉन c प्लस a बाई सी इंटू bc माइनस ad अपॉन a इंटू में log cx प्लस d बटे में c आ गया। तो अब आपका आंसर बनेगा देखो ये बनेगा ax अपॉन c प्लस a कट जाएगा बराबर यहाँ पे बचा bc माइनस ad ये c और ये c का गुणा हो जाएगा तो c स्क्वायर और log मोड cx प्लस d और आठ में प्लस c ये इसका जनरल आंसर है। तो यानी इस तरह आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं m और n वाली मेथड अप्लाई करो या तो भाग की मेथड भी अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बटे 4 माइनस 3x की घात 5 बटे 2 और नियम में था ax प्लस b बटे cx प्लस d की घात p बटे q जब नीचे अपूर्णांक लाओ तो हमेशा आपको m और n वाली मेथड से गणना करो उससे आपका आंसर सरलता से मिलेगा। तो देखो 2x प्लस 1 बराबर m इंटू 4 माइनस 3x प्लस n तो 2x प्लस 1 कोष्टक छोड़ो तो ये 4 है अचर पद पे m साथ में लिखो प्लस n माइनस 3mx। अब दोनों तरफ से अचर पद और x के सहगुणक की तुलना तो दोनों तरफ से x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना तो यहाँ पे x का सहगुणक कितना है 2 सामने x का सहगुणक माइनस 3 है तो m बराबर आया माइनस 2 बटे 3। अब अचर पद की तुलना तो 1 बराबर 4m प्लस n n बराबर 1 माइनस 4m n बराबर 1 माइनस 4 ये माइनस 2/m का मूल्य हमने रख दिया। अब यहाँ पे 3 प्लस तो 3 माइनस माइनस पर 4 दुनिया 8 और 3 11 तो 11 बटे 3 आ। अब अपने 2x प्लस 1 की जगह पे ये रखेंगे साथ में m और n के मूल्यों के साथ। तो देखो
2/3 इंटू 4 माइनस 3x प्लस n 11/3 बटे में 4 माइनस 3x की घात 5/2 dx। अब इसको बांट दो तो -2/3 4 माइनस 3x बटे में 4 माइनस 3x की घात 5/2 प्लस 11/3 4 माइनस 3x की घात 5/2 dx। अब ये घात का करेंगे ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस ये अपना कोई प्रमाणित रूप में फॉर्म नहीं x⁻n जैसा, लेकिन बटे में तो इसको ऊपर ले चलना। इंटीग्रेशन -2/3 4 माइनस 3x की घात 1 माइनस 5/2 11/3 4 माइनस 3x की घात -5/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2/3 4 माइनस 3 तो 2 लसा 2 माइनस 5 तो -3/2 प्लस 11/3 4 माइनस 3x की घात -5/2 dx। अब इंटीग्रेशन तो -2/3 4 माइनस 3x -3 प्लस 2 तो -1/2 उसका उल्टा -2 और x का सब होगा -2 प्लस 11/3 4 माइनस 3x इसमें प्लस 1 करो -5 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास -3/2 तो उसका उल्टा -2/3 बटे में x का सब होगा -3 प्लस ये माइनस 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 3 बार 3 माइनस में आएगा इज इक्वल टू माइनस 2 दूनी 4 नीचे आ गया 9 तो ऊपर आया 4/9 ये -1/2 घात प्लस करनी है तो नीचे ले आते हैं आएगा 4 माइनस 3x की घात 1/2 यहाँ पे प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस चलो 11×3 22 प्लस 22 3 या 9 या 27 और ये भाग नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो नीचे लिखेंगे तो 4 माइनस 3x की घात -3/2 है तो प्लस 3/2 प्लस 6 ये इसका आंसर है। तो अपने जो नियम देखे थे उसके आज अपने सवाल देख लिए हैं। अब अगले एपिसोड में अपने नए नियम के साथ सवाल देखेंगे।